आपके एग्जाम में आती हैं ये, हाँ ये जरूर आएंगी भाई। अमेजिंग क्वेश्चन यार, आई लव दिस क्वेश्चन, ये हर जगह आ जाता है, बार बार आता है, कई बार पूछा गया है जी। हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, आपका प्यारा विजय सर। और जैसा कि हमें पता है कि जे एडवांस आ रहा है, तो इसलिए सॉल्ट एनालिसिस की सीरीज हम कंटिन्यू कर रहे हैं और उसके अंदर हम आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आपका टाइम बहुत कीमती है, शुरू करते हैं 21 क्वेश्चन। जल्दी से बताएं, पासिंग H2S गैस इन टू अ मिक्सचर ऑफ Mn+2, Ni+2, Copper+2 and Hg+2 आयंस इन एन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट्स। जी हाँ दोस्तों, जल्दी करके बताएं। बहुत आसान था। जब ऐसा लिखा हो ना एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन, तो आपको याद होना चाहिए एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है और H2S पास कर रहा है। सेकंड ग्रुप रिएजेंट हो गया। सेकंड ग्रुप रिएजेंट कौन कौन से होते हैं? कॉपर होता है, मरकरी होता है। तो कॉपर मरकरी अगर है ऑप्शन में तो देखो, तो आंसर आपका ये आ गया, कौन सा? ए। अगला करो, रिडक्शन ऑफ मेटल सेंटर इन एक्वस पर मैग्नेट आयन इन्वॉल्व। पर मैग्नेट आयन इन्वॉल्व, आप करो, मैं नहीं बताऊंगा। पर मैग्नेट आयन की बात कर रहे हैं। देखो, आपको नहीं पता तो याद होना चाहिए कि MnO4- जो होता है वो एसिडिक मीडियम अगर हो तो एसिडिक मीडियम में वो Mn+2 में चला जाता है। ठीक है, एसिडिक मीडियम में कहाँ चला जाएगा? Mn+2। अगर मैं वहाँ पर न्यूट्रल लेता हूँ तो वो आपका चला जाएगा किस में? MnO2। और अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिडिक लेता हूं तो Mn+2। और अगर मैं आपके क्या लेता हूं? स्ट्रॉन्ग बेसिक। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बेसिक की अगर हम बात करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बेसिक में वो आपका MnO4- पर मैग्नेट में चला जाएगा। और अगर आपका न्यूट्रल या वेरी लाइट बेसिक लेता हूं तो लाइट बेसिक लेने पर आपके जो है वो बन जाएगा MnO2 ब्राउन। इनके कलर आपको याद होना चाहिए, इसका पिंक या पर्पल कलर होता है, इसका आपका जो है वो कलरलेस होता है, इसका जो होता है वो स्ट्रॉन्ग बेस में ये आपका कैसा होता है, बताओ? ग्रीन कलर का होता है, और ये आपका ब्राउन कलर का होता है। अब आप देख सकते हैं, अच्छा इसमें कलरलेस को लाइट पिंक बोलते हैं, बहुत लाइट पिंक, इतना लाइट होता है कि कलरलेस होता है। अब देखो ध्यान से इधर, तो पासिंग H2S गैस इन अ मिक्सचर Mn+2 रिडक्शन ऑफ मेटल सेंटर एक्वस परमानेंट इन्वॉल्व 3 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल। तो इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, तो ये +7 है, +7 से आपका ये +5 पे जा रहा था। कितना हुआ ये? +7 से +5 में चेंज 5 का। यहाँ पर कितने का आया? 1 का। यहाँ पे कितने का आया बोलो? ये +4 है, ये 7 है, 3। तो यानी कि 5 1 3 ऐसा कुछ होना चाहिए। तो ऑप्शन पढ़ें अगर अपन, तो 3 इलेक्ट्रॉन इन न्यूट्रल मीडियम। तो न्यूट्रल के अंदर कितना आ रहा है? ये 3। आंसर बैठ जाएगा 22 का। अपने आप निकाल लेंगे। जिनको नहीं पता था, ये आपके MnO4- की रिएक्शन से ये जरूर याद कर लें, आपके एग्जाम में आती हैं ये, हाँ ये जरूर आएंगी भाई। क्या बोला मैंने? ये जरूर आएंगी। तो यहाँ पर ए के बाद अगर अपन देखें तो बोलो, ए के बाद अगर अपन देखें तो अल्कलाइन मीडियम में 3 आ रहा है, कहाँ गया? यस, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन मीडियम अगर होता तो आंसर नहीं आता ये, दिस इज द लाइट, इसलिए स्ट्रॉन्ग वर्ड होता तो फिर 1 आता, तो 3 ये हो गया। ठीक है, इसी तरह से आप अगर देखें 5 इलेक्ट्रॉन इन एसिडिक मीडियम, बिल्कुल सही है, तो आंसर आएगा ACD। यहाँ सी ऑप्शन का थोड़ा ध्यान रखना, जब तक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन नहीं लिखा है तब तक ये नहीं करेंगे। कई बच्चों का ये आंसर गलत होता है, स्ट्रॉन्ग होगा तो आपके 1 आएगा। अगला, द कंपाउंड कौन सा था यार? 21 22 23, ये वाला करो, द इक्विलिब्रियम। ये वाला करो, द इक्विलिब्रियम
आपसे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम को आगे ले जाए, ऐसा कौन सा है? तो बहुत आसान है, देखो। क्या आसान है? ये आसान ये है कि यहाँ पर अगर अपन देखें ध्यान से तो एक्वस है 25 डिग्री पर, ये इक्विलिब्रियम कह रहा है पीछे आए, यानी कि यहाँ पर क्या बनना चाहिए? लेफ्ट होने के लिए प्रेसिपिटेट बनना चाहिए। तो जब Cu रिएक्ट करता है Cl के साथ तभी पीपीटी बनेगा, वाइट। CuSCN है, ये भी पीपीटी बनेगा। CuCN है, ये भी पीपीटी बनेगा। तो आंसर आएगा BCD। अगर क्योंकि ये जैसे डाल दोगे तो क्या होगा? पीपीटी बनना शुरू होगा, रिएक्शन पीछे की तरफ भाग जाएगी। ठीक है, अगला करो। When a metal rod M is dipped into an aqueous colorless concentrated solution of compound N, the solution turns light blue. Solution कहाँ जा रहा है? Light blue turn हो रहा है। तो आपसे कह रहा है कि addition of aqueous NaCl to the blue solution gives a white precipitate O। फिर कह रहा है कि addition of aqueous ammonia dissolves O and gives in the intense blue color। बहुत आसान है। The metal rod is M is। अब देखो, सबसे पहले ये समझना है कि यहाँ पर एक तो ब्लू आ रहा है, ठीक है। ऐसे सवालों में ऑप्शन पे चले जाया करो। एक तो आयरन दिख रहा है, कॉपर दिख रहा है, निकल और कोबाल्ट दिख रहा है, और यहाँ पर नीचे जिंक और सिल्वर ऐसे कुछ कुछ दिख रहे हैं। तो कहने का मतलब होगा कि इसका कॉन्सेप्ट होता है कि लीक के काका ने मांगी अलमारी। जो आपकी सीरीज़ होती है ना ऊपर से नीचे आने पर, उस सीरीज़ में ऊपर वाला जो होता है वो नीचे वाले को सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। ये जो ऊपर दिख रहा है ना, ये ऊपर वाला नीचे वाले को उसके सॉल्ट में से डिस्प्लेस कर देता है। तो जैसे ही वो नीचे वाला डिस्प्लेस कर देगा तो डिस्प्लेस करते ही क्या होगा? आपका रिडक्शन हो जाएगा, है ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि कॉपर की रॉड है और वो AgNO3 में डालें तो नो डाउट कॉपर की रॉड गायब हो जाएगी। कॉपर की रॉड AgNO3 से हटा देगी Ag को। लेकिन अगर उल्टा कहूँ कि Ag की रॉड कॉपर नाइट्रेट में डालो तो कुछ नहीं होगा। कॉपर नाइट्रेट आपको पता है ब्लू सोल्यूशन होता है। तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि मेटल रॉड एम डिप्ड इन एक्वस कलरलेस कंसंट्रेट सॉल्यूशन कंपाउंड बोल रहा है N, द सॉल्यूशन टर्न्स लाइट ब्लू। इसका मतलब क्या है? सॉल्यूशन AgNO3 का था, वो कलरलेस था, कॉपर की रॉड डाली, कॉपर नाइट्रेट बना, तो इसका मतलब रॉड जो होगी वो तो किसकी है? कॉपर की, तो B। और कंपाउंड N जो सॉल्यूशन है वो है AgNO3। तो अपने आप ही आंसर दिख गया। इसका आंसर तो है B। 24 का आंसर है B, ठीक है। और इसका आंसर है A। अगला करो 26। द फाइनल सॉल्यूशन कंटेन। अब सॉल्यूशन क्या रखेगा बताओ? सोचो। पच्चीस तक आ गया था, 26 वाला बताओ। फाइनल सॉल्यूशन क्या रखेगा? जल्दी बताओ। सिल्वर वाला तो AgNH3 होल 2 प्लस और कॉपर वाला CuNH3 होल 4 प्लस 2, क्योंकि सिल्वर की तो प्लस 2 होती है ना, +1 होती है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होती है। तो +1 में कोऑर्डिनेशन नंबर 2 आ गई और इसकी 4 आ गई। ये वाला करो। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्ट विद AgNO3 एक्वस टू गिव अ प्रेसिपिटेट दैट डिसॉल्व इन Na2H2O3 एक्वस। करो। देखो एक बार बता दें, आप हमेशा याद रखना यार, ये जो आपका AgF होता है ना, ये है सॉल्युबल। तो अगर ये सॉल्युबल है तो अपने आप ही दिमाग लग गया। पूछो क्या? प्रीपीटी नहीं होगा वो, तो आंसर ये तो होगा ही नहीं। ये बचे तो यही बचे, मतलब क्या बचा? AgCl, AgBr और AgI। आप सबको बता दूं, नहीं पता तो जिन बच्चों को, ये सॉल्युबल होता है थायोसल्फेट में। किसमें सॉल्युबल है? थायोसल्फेट में। अगला करो 28। द रिएक्शन ऑफ व्हाइट फॉस्फोरस। अमेजिंग क्वेश्चन यार, आई लव दिस क्वेश्चन। ये हर जगह आ जाता है, बार बार आता है, कई बार पूछा गया है जी। ट्राई करो। जिसको नहीं पता वो याद कर लेना। बहुत फेमस रिएक्शन है दोस्तों, कई बार आ चुकी है
P4 प्लस NaOH जब रिएक्शन होती है तो ये PH3 प्लस NaH2PO2 बनता है और इसको कहते हैं हम सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। क्या कहते हैं इसको? सोडियम हाइपोफॉस्फाइड। तो अब इसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो क्या आएगा, -3। यहां पर आपका ये -3 आएगा और ये +1 आएगा। अगला, फॉर द गिवन एक्वस रिएक्शंस विच ऑफ द फॉलो। बहुत ही अमेजिंग क्वेश्चन, 2012 का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। आई होप आप सब इसको करेंगे, ट्राई करिए एटलीस्ट। आई होप कि आपको आएगा, ये ट्राई करें। ओह सॉरी, हो गया। देखो इसका सवाल जो था बहुत अच्छा सवाल है। कैसे? यहाँ कह रहा है वो KI कलर सिलेक्शन डिजाइन में आएगा क्या? ड्रॉ कलर ओके। यहाँ जब एक्सिस ऑफ KI लिया, K3 Fe6 लिया तो रिएक्शन कैसे हुई? ब्राउनिश येलो। पता है क्या हुआ? यहाँ I- था, ये रिड्यूसिंग एजेंट था, ये Fe+3 से रिएक्ट किया तो Fe+3 से रिएक्ट करके वो हो गया I2 में। तो I- तो हो गया I2 में, तो ये +2 में आ जाएगा। रेडॉक्स +2 में आते ही ये बन जाएगा K4 Fe6। मज़ेदार बात ये कि जो I2 है वो I- जो बचा हुआ उससे वापस रिएक्ट करेगी और I3- बनाएगी। I3- का कलर होता है ब्राउन और इसका होता है पेल येलो। तो इसका मतलब क्या निकला यहाँ पर? ये ब्राउन और पेल येलो, तो इसलिए ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन बन गया ये। फिर दे रखा था ZnSO4 वाइट PPT। तो आपको जिंक +2 जो होता है ना उसकी रिएक्शन पता होनी चाहिए K4 Fe6 से। रिएक्शन जब होती है तो ये बनता है K2 Zn3 FeCN6 वाइट PPT। ये वाइट प्रेसिपिटेट बनता है भाई इसका। तो ये वाइट PPT दिखाई देगा और ये वाइट PPT के बाद वो कह रहा है कि ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट है, यानी कि इसमें से जिंक तो चला गया। ब्राउनिश रेड फिल्ट्रेट मतलब I3- है। ये जो I3- होता है भाई ये थायोसल्फेट से रिएक्ट करता है और थायोसल्फेट से रिएक्ट करके ये बनाएगा आपका I- प्लस S4O6-2। ये आपकी रिएक्शन आई, आया ना? बोलो। तो अब सवाल को पढ़ लो, इसमें ऑप्शन रिएक्शन याद हो गई। तो फर्स्ट रिएक्शन इज द रेडॉक्स रिएक्शन, बिल्कुल सही है। ये I- तो I2 में गया है, ये +2 में गया। फर्स्ट तो रेडॉक्स रिएक्शन है। सेकंड गलत हो गया क्योंकि Zn3 वाला तो बन नहीं रहा, वहाँ तो K2 Zn3 बन रहा है। एडिशन ऑफ फिल्ट्रेट टू स्टार्च सॉल्यूशन, यस। I- स्टार सॉल्यूशन के साथ देता है आपका ब्लू कलर। वाइट प्रेसिपिटेट सॉल्युबल इन, यस। जिंक एम्फोटेरिक है, जितने भी एम्फोटेरिक होते हैं वो एक्सिस ऑफ NaOH में सॉल्युबल होते हैं, तो इसका ये भी सॉल्युबल होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला करो। अपॉन ट्रीटमेंट विद द अमोनिकल H2S द मेटल आयन दैट प्रेसिपिटेट एज अ सल्फाइड। मुझे लग रहा है अमोनिकल लिखा हुआ है, शायद ऐसा दिख रहा है। यहाँ से हिंट मिल गया आपको, चेक करो क्या आ रहा है आंसर। अमोनिकल मिल गया तो हिंट आ गया, चेक करो क्या आ रहा है। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। प्लीज रिक्वेस्ट है पढ़ना, कोई गड़बड़ नहीं करना, कोई टेंशन नहीं लेनी, पेशेंस रखना है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।